हमारे कोई समझो रिलेटिव में से कोई कह दे, पिता या पुत्र या पत्नी या पति, कोई हमें कह दे कि आप तो क्रोधी हैं, तो उस पर भी गुस्सा आ जाएगा। अपने आप सोचते हैं मैं क्रोधी, तो ठीक लगता है। तो देखो, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हमें हमारे दोष का ज्ञान होता है, बड़ी बात है। लेकिन हमारे गुरु, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप तुल्य गुरु, वह जब हमें किसी दोष का दर्शन कराते हैं, उसका स्वीकार करना, यह उत्तम प्रकार की शिष्यता है जो अर्जुन में दिखाई देती है। वह अंतर्दृष्टि से भी एक श्रेणी ऊपर है। हाँ गुरुजी, आप जैसे कहते हैं वैसा ही मैं हूं। यह देखिए, यह केवल श्रद्धा से बात नहीं चल रही है, यह तो उन्नति का द्वार है। ज्ञान प्राप्त करना है, साक्षात्कार करना है, समर्थ गुरु सामने बैठे हैं, तब यह सब बात चलती है। सामान्य रीति से अन्य मनुष्य के पास ऐसी शिष्यता को स्वीकार करने की बात श्रीमद् भगवद गीता ने नहीं की है। श्री कृष्ण के पास यह बात हो रही है, अर्थात एक पवित्र व्यक्तित्व, दिव्य व्यक्तित्व। ऐसे समर्थ गुरु हमें मिले तो उनके पास शरणागति का जो प्रकार यहां दिखता है। फिर अर्जुन ने क्या कहा? पृच्छामि त्वाम, दोष का तो स्वीकार कर लिया, अब आगे क्या करना है इसकी व्यवस्था भी अर्जुन स्वयं करते हैं। मैं आपको पूछता हूं। बहुत बड़ी बात हो गई यह। अब अर्जुन और जगह जो शिष्यता थी वहां से अपने आप को सिमट लेता है। और जगह क्या? हाँ, किसी से कुछ सुना होगा, कुछ तर्क सुने होंगे, कुछ बातें सुनी होंगी, अब उसको भूल रहा है। नहीं, हाँ, किसी पुस्तक में, कोई ग्रंथ में, कुछ शास्त्र में पढ़ा होगा, लेकिन उससे तो और संशय उत्पन्न होने लगा है। उसको भी दूर करता है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, इतना ही नहीं, अपनी बुद्धि भी नहीं, अपने विचार भी नहीं। अर्जुन ने संपूर्ण सत्ता भगवान श्री कृष्ण को दे दी। पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछता हूं। यही गुरु का काम होता है, और तभी शिष्य को कुछ लाभ होता है। मैं आपको पूछता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा। इसका मतलब अब एकाग्र हो गए अर्जुन, अब केवल कृष्ण का ही सुनेंगे और किसी की बातों को नहीं सुनेंगे। मैं बीच में एक बात करना चाहता हूं। अर्जुन ने जब भी शरणागति ली, अभी संजय धृतराष्ट्र जी को सुनाते हैं। धृतराष्ट्र जी इन बातों को सुन रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या बोल रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम। अरे, अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को पूछ लिया। अब देखो धृतराष्ट्र के मन में क्या विचार चलते होंगे। कल्पना है, महाभारत में नहीं लिखा है। हाँ, हम कल्पना तो कर सकते हैं, विचार भी करना चाहिए। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम। धृतराष्ट्र जी को क्या लगा होगा? अरे, अब बाजी हाथ में से गई। अर्जुन रो रहा था तब तो ठीक लग रहा था, मेरे बेटे को, दुर्योधन को राज्य मिल जाएगा, हम कौरव विजय प्राप्त कर लेंगे। क्यों? अर्जुन रो रहा है। दिवाली मनाई होगी धृतराष्ट्र जी ने। लेकिन जब अर्जुन अब ऐसा कहता है, पृच्छामि त्वाम, कृष्ण को पूछ रहा है, इन शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र जी को लगा होगा कि बाजी हाथ में से गई, बाजी उलट गई। कृष्ण की शरण में गया, जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता था उसका उद्धार हो जाता था। इस बात को धृतराष्ट्र जी भी जानते हैं कि अब अर्जुन का भी उद्धार हो जाएगा। उसमें भी वो बोलता है कि अब मैं आपकी ही सुनूंगा। पृच्छामि त्वाम स्पष्ट हो जाता है। जीवन में जब गुरु करते हैं और जब भी शंका हो, द्विधा हो, तब पृच्छामि त्वाम पर आ जाइए। गुरु के आदेशों का पालन कीजिए। और योग्य गुरु जब हमें कुछ मार्गदर्शन करते हैं तो और सबको भूल जाइए, विश्वास रखिए
श्रद्धा रखिए योग्य गुरु में। उसके बाद अर्जुन ने इतना तो कहा, मैं आपको पूछता हूं, पृच्छामि त्वाम। भगवान भी खुश हुए होंगे कि अर्जुन धीरे धीरे एकाग्र हो रहा है, निष्ठावान बन रहा है।